जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट। इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ा था वो था हीट। आज हमने बात करनी है जी हीट से एक और सिमिलर सा टर्म होता है टेम्परेचर, उसकी हमने बात करनी है। असल में बहुत से लोग हीट और टेम्परेचर को एक ही मान रहे होते हैं जी। कहते हैं जी हीट और टेम्परेचर बात तो एक ही है। नहीं, बात फर्क है इन दोनों में। थोड़ा सा पहले टेम्परेचर को डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्परेचर है क्या। उसके बाद देखेंगे कि टेम्परेचर और हीट में क्या फर्क है। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर है क्या? अगेन जैसे हीट में हमने दो तरीकों से एक्सप्लेन किया हीट को, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। इसी तरीके से हम टेम्परेचर को भी दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बड़े ऑब्जेक्ट के तबार से, तो उसको हम कहेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। माइक्रो स्कोपिक, ठीक है जी। तो जिस तरीके से हम हीट को दो तरीकों से बयान कर सकते थे और किया भी हमने, एक बड़े ऑब्जेक्ट्स के तबार से हीट क्या होती है और फिर मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जाके हमने हीट को एक्सप्लेन किया। सिमिलरली हम टेम्परेचर को भी दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बड़े ऑब्जेक्ट्स के तबार से, बड़ी बड़ी बॉडीज के तबार से टेम्परेचर को एक्सप्लेन किया जा सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक लेवल। और फिर हम मॉलिक्यूल्स में जाकर एक्सप्लेन करेंगे कि टेम्परेचर क्या है, उसको हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम बयान करें, अगर टेम्परेचर को एक्सप्लेन करें, तो इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस कितनी है उसको टेम्परेचर कहा जाता है। अब इसको एक्सप्लेन करूं अगर मैं, तो लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जी, इसको हम कह देते हैं ए, और एक ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसको हम कह देते हैं बी। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट में हीट तो नहीं होगी, क्योंकि हीट तो फ्लो ऑफ एनर्जी को कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। मैं आपसे कहता हूं जी कि इस ऑब्जेक्ट में इंटरनल एनर्जी जो है वो ज्यादा है। इंटरनल एनर्जी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। इसको मैं हीट नहीं कह रहा। हीट कब होगी? जब ए में से बी फ्लो हो रही होगी ना, तब होगी हीट। जब यहाँ आ गई है तो अब वो इंटरनल एनर्जी बन गई। सो ए ऑब्जेक्ट में इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, और मैं आपसे कहता हूँ जी कि बी ऑब्जेक्ट में इंटरनल एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम है। इंटरनल एनर्जी जो है वो कम है। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ कि ए ऑब्जेक्ट में इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, बी में कम है, तो इसका हमारे पास, हम इसको कैसे सेंस करेंगे जी? हाथ लगाएंगे तो ये हमें जरा गर्म महसूस होगा। ये वाला जो है वो हमें ज्यादा गर्म महसूस होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ज्यादा गर्म। और ये वाला जो है हम जरा कम महसूस करेंगे इसके अंदर हीट को। जब इसको हम हाथ लगाएंगे तो ये हमें जरा कम गर्म नजर आएगा, ये जरा हमें ज्यादा। यानी ये ज्यादा हॉट है जी, ए ऑब्जेक्ट ज्यादा हॉट है और बी ऑब्जेक्ट जो है वो कम हॉट है। बट कितना, हाउ मच? अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई ये बताओ कि ए जो है वो कितना गर्म है, बी कितना कम ठंडा है, ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी इस सिनेरियो के चक्कर में। क्या हमें एक इसकी क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट चाहिए होगी। क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी चाहिए। अब मुझे यहाँ पर क्वांटिटी बतानी है मुझे कि ए ऑब्जेक्ट कितना गर्म है जी, 10 20 30, बी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है। ये ऐसे मिसाल हो गई कि मैं आपसे बोलूं जी दो गाड़ियां चल रही हैं, और मैं आपसे बोलूं जी कि ए वाली जो गाड़ी है वो तेज है और बी वाली जो गाड़ी है वो कम है। चले आपको इस बात से ये तो पता चल जाएगा कि ए वाली गाड़ी तेज जा रही है, यानी वो अपने अपने जो मकाम है वो जरा आगे चली जाएगी, और बी वाली जो है वो थोड़ा पीछे हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्वांटिटी मांगू, भाई ए ऑब्जेक्ट कितनी तेज जा रही है, बी ऑब्जेक्ट कितनी स्लो जा रही है, तो अब हमने यहाँ क्वांटिटी के लिए हमने निकाला हुआ टर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें बताती है जी कि ए वाला ऑब्जेक्ट कितना तेज है और बी वाला ऑब्जेक्ट कितना स्लो है। सिमिलरली इस सिनेरियो के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर ए वाला ऑब्जेक्ट गर्म है, बी वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा ठंडा है। मगर मैं क्वांटिटी की बात करूं कि ए वाला ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, बी वाला ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, तो यहाँ मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मुझे ये बताए कि ए वाला ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, बी वाला ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ठंडा है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर
हीट कितनी होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, जितनी हीट होगी उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है, ये मुझे बताती है, ये एक्सप्लेन करती है। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं टेम्परेचर। सो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ज्यादा गर्म है कितना ज्यादा ठंडा है। डिग्री ऑफ हॉटनेस, हॉटनेस का मतलब कितना ज्यादा गर्म, और डिग्री ऑफ हॉट कोल्डनेस का मतलब है कितना ज्यादा ठंडा। अभी तक मैंने आपसे कहा कि ए ऑब्जेक्ट में इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, बी में कम है, तो आपने मुझे इसका ये जवाब दे दिया कि जी ए ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा गर्म है, बी ऑब्जेक्ट वो कम गर्म। लेकिन मैं क्वांटिटी मांगूंगा तो आप अभी क्वांटिटी नहीं दे सकते। अब मैं आपको इनका टेम्परेचर देने जा रहा हूँ। ए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री है, और बी ऑब्जेक्ट का जो है वो 25 डिग्री है। तो अब आप मुझे बता दोगे कि ए ऑब्जेक्ट जो है वो काफी ज्यादा गर्म है, बल्कि इतना गर्म है कि बी से डबल गर्म है। बी से डबल गर्म है, बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ए जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैं आपको, आप फिर भी आप बताओगे कि 25 वाले को हम हाथ लगा सकते हैं, इतना है टेम्परेचर। 50 वाले को हम जब हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ थोड़ा सा सीख जाएगा। थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं, अगर मैं इसका टेम्परेचर 150 करता हूँ, अब आपको ये भी पता चल रहा है, अब आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, हाथ लगाओगे हाथ जल जाएगा, इतना ज्यादा गर्म है। जबकि इसका टेम्परेचर हम थोड़ा कम कर देते हैं जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि जी इसका तो टेम्परेचर तकरीबन बर्फ वाला है। इसको तो हाथ लगाओगे तो बिल्कुल ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। यहाँ अब आपको आपको क्वांटिटी पता चल रही है, ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है, इसकी क्वांटिटी का अंदाजा हो रहा है। सो दिस इज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट गर्म होता है, कोई ऑब्जेक्ट ठंडा, सॉरी, कोई ऑब्जेक्ट में इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है, किसी ऑब्जेक्ट में इंटरनल एनर्जी कम होती है, तो जो इंटरनल एनर्जी ज्यादा रख रहा है वो ज्यादा गर्म है, जिसमें इंटरनल एनर्जी कम है वो कम गर्म है। लेकिन अगर मुझे क्वांटिटी पता करनी हो कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा गर्म है कितना ज्यादा ठंडा है, तो यहाँ मुझे एक नई फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको बताती है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है। एक नंबर मिल जाता है आपको, एक क्वांटिटी मिल जाती है जिससे आप अंदाजा लगा लेते हो कि ये गर्म है या ठंडा है। मैं आपसे बोलूं चाय आपके सामने पड़ी हुई है, आप हाथ लगाओ और हाथ लगा के बताओ, नहीं बता सकते कि वो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। मैं आपको उस चाय का टेम्परेचर देता हूँ, उस चाय का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब आप यहाँ समझ जाओगे कि वो तो इंतहाई गर्म है, मैं तो उसको पी भी नहीं सकता। और मैं आपसे कहता हूँ जी उस चाय का टेम्परेचर है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप कहोगे सर ये तो बेकार हो गई ये चाय, मैं तो इसको पीने के लायक भी नहीं समझता, ये तो ठंडी हो गई, बर्फ हो गई। टेम्परेचर से पता चल रहा है आपको कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा गर्म है कितना ज्यादा ठंडा है। ये तो हो गए है जी इसकी मैक्रोस्कोपिक, बड़े लेवल पे मैंने आपको टेम्परेचर एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जाकर कि टेम्परेचर क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए हमें जरा इंटरनल एनर्जी पर जाना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी पर जाना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल को समझने के लिए हम इंटरनल एनर्जी पर जाते हैं। सपोज करें, मैंने आपको कल बताया था कि जी मॉलिक्यूल्स है, सपोज करें जी मैं अपने आप आसानी के लिए 4 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट आई एम कंसिडरिंग ओनली 4 मॉलिक्यूल्स। अब सपोज करें जी इस मॉलिक्यूल की, ये जो पहला मॉलिक्यूल है इसकी जो एनर्जी है, लेट सपोज है जी वो 2 है, 2 जूल। इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, बल्कि बढ़ा देते हैं ना, मैं क्यों एक जैसे ले रहा हूँ। इसकी चलें जी, इसकी ले लेते हैं हम 4 है, और इसकी ले लेते हैं जी 6 है, और इसकी ले लेते हैं जी 8 है। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी से मैंने ले ली। तो ये मेरे पास 4 मॉलिक्यूल्स है, हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी एनर्जी मौजूद है। अब अगर मैं इन तमाम एनर्जीज को सम कर लूँ, प्लस कर लूँ, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8, तो ये क्या आ रहा है जी, 6 × 4 = 10 और 2 = 20, 20 जूल। कल मैंने उसको क्या नाम दिया था कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल की तमाम एनर्जीज को प्लस कर लेता हूँ, ये कहलाती है इंटरनल एनर्जी, आई ई, इंटरनल एनर्जी। जो कि अगर फ्लो में थी तो हीट थी, जब फ्लो होके आपके पास ऑब्जेक्ट में आ गई तो अब ये इंटरनल एनर्जी बन गई। ये जो 20 एनर्जी है, 20 जूल, ये कहीं और से नहीं आई, ये कोई उसने खुद से पैदा नहीं करी, किसी हॉट ऑब्जेक्ट से ऐसे फ्लोते हुए आई थी, फ्लो होते हुए। ठीक है ना, ये क्या एनर्जी अपने पास से आ गई इनके अंदर? नहीं। जब ये ऑब्जेक्ट किसी हॉट बॉडी से टकराया होगा, जुड़ा होगा, तो उसमें से इसने ये एनर्जी गेन की होगी। अब जब ये गेन कर रहा था, फ्लो हो रही थी, तो ये हीट थी, 20 जूल जो है वो हीट एनर्जी गेन की होगी इसने हॉट बॉडी से, और जब ये इसके अंदर आ गई थी तो ये फिर इसके इंटरनल एनर्जी बन गई थी। तो ये तो टोटल जो होता है सम,
इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। लेकिन मैं यहाँ सम करने के बजाय एवरेज निकालूं, एवरेज निकालूं, एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी का मतलब होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जी चारों मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है। मैं एक एवरेज निकाल लूं कि एक एक मॉलिक्यूल की क्या आ रही है एवरेज। जैसे आपके पेपर्स में होता है ना, आप इंग्लिश में ज्यादा नंबर ले लेते हो, सिंधी में कम हो जाते हैं, पाकिस्तानी स्टडीज में तेरा ज्यादा नंबर है, डिफरेंट नंबर आपके फिजिक्स में, अलग अलग नंबर होते हैं आपके पास। जब आप पेपर्स देख के आते हैं यू हैव डिफरेंट नंबर्स, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा होते हैं, किसी सब्जेक्ट में कम होते हैं। आप क्या करते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं, जिसको आप परसेंटेज कहते हैं। वहां पर एक एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज का मतलब होगा कि तकरीबन आपने हर पेपर में इतना नंबर हासिल किया है, किसी में ज्यादा किया होगा, किसी में कम किया होगा, एक एवरेज बन गई। इसी तरीके से क्रिकेट में होता है, आप देखते हैं जी एक बैट्समैन आज आया उसने सेंचुरी कर ली, अगले दिन आया उसने 50 कर ली, अगले दिन आया वो 0 पे आउट हो गया, फिर अगले दिन आया वो 4 रन बना के जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट मैचेस में उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्कोर होता है। फिर क्रिकेटर्स क्या करते हैं, जो एक एवरेज निकाल लेते हैं कि ये एक अंदाजन जब भी जाता है तो हर मैच में इतने रन स्कोर करता है, एक अंदाजन, कभी उससे ज्यादा भी जाएंगे कभी उससे कम, लेकिन ये एक एवरेज आ जाएगी, इसको हम एवरेज कहते हैं। तो यहाँ एवरेज अगर मैं निकालूं, यानी ये पता करूं कि मेरे पास ये जो चार है इनमें से हर एक मॉलिक्यूल की एक अंदाजन क्या है, तो एवरेज कैसे निकलता है जी, जितनी भी वैल्यूज होती है उनको ऐड किया जाता है, 2+4+6+8, जितनी भी वैल्यूज होती है उनको प्लस करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं जी, जितनी वैल्यूज हमारे पास है, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, सो 4 से हम डिवाइड करेंगे, 20/4, तो ये एवरेज आ रही है जी 5 जूल। यानी कि तकरीबन हर मॉलिक्यूल की 5 जूल की एवरेज बनती है, 5 जूल की। किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी, तो जिसकी ज्यादा है वो कम वाली को दे दो, कम वाली की बढ़ जाएगी, ज्यादा वाली की कम हो जाएगी, एक एवरेज 5 आ जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि देखो इसने एक अपनी इसको दे दी, 5 5 हो गई, इसने अपनी 3 इसको दे दी, ठीक है, तो 5 5 हो गई, एवरेज आ गई ना 5। ये जो एवरेज एनर्जी निकालना है ना, एवरेज इंटरनल एनर्जी, इट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये टेम्परेचर होता है। इसको फिर जूल में मेजर नहीं करते क्योंकि ये एवरेज है, इसको हम सेंटीग्रेड या केल्विन या फारेनहाइट में मेजर कर देते हैं। तो थोड़ा सा फर्क हुआ। अगर मेरे पास चार मॉलिक्यूल्स है, चारों ने टोटल कितनी इंटरनल एनर्जी अपने अंदर रखी हुई है, ये है इंटरनल एनर्जी। और अगर मैं उनकी इंटरनल एनर्जी का एक एवरेज बना लूं कि हर एक मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी पाई जा रही है, ये कहलाएगा टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, टेम्परेचर। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक जगह से आ रहा है 100 रुपए, एक जगह से आ रहा है 1000, ईदी आ रही है जी डिफरेंट 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 ईदी आ रही है जी, ये आ रही है वो आ रही है, टोटल अगर मैं ईदी कर लूंगा ये हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। और मैं एक एवरेज निकालूं कि मुझे हर रिश्तेदार ने एक अंदाजन कितना पैसा दिया है, किसी ने ज्यादा किसी ने कम, लेकिन मैं एक अंदाजा लगा दूं कि मुझे 10 बंदों से आए जी 100 रुपए, इसका मतलब है हर बंदे ने मुझे 10 रुपए दिए। तो ये जो एवरेज में निकाल रहा हूँ ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये इसकी माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन हो गई। सो टेम्परेचर जो है, अब हम इसको एक से राउंड इसको वाइंड अप करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर क्या है जी, टेम्परेचर को अगर हम बड़े एतबार से देखें, ब्रॉडर वर्जन में देखें, तो टेम्परेचर जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो आपको बताएगी दो ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा हॉट है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कम हॉट है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ये आपको बताती है क्वांटिटी, एक क्वांटिटेटिव ये जो है क्वांटिटी होती है। आपको इसमें जो है नंबर्स मिलते हैं जिससे आप अंदाजा लगाते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म है या ठंडे की तरफ जा रहा है। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, सीधी सी जबान में इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म कितना ठंडा है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं बोलूँ तो टोटल अगर आप एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ऐड कर लेते हैं तो इसको आप इंटरनल एनर्जी कहते हैं, और हर मॉलिक्यूल की एक एवरेज एनर्जी निकाल लेंगे तो इसको आप कहते हैं टेम्परेचर। दोनों अलग बातें बताती है। ठीक है, और ये इंटरनल एनर्जी इट इज हीट, याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी जो है ये हीट ही है, बस फर्क क्या है, ये फ्लो हो रही है तो हीट है, और फ्लो नहीं हो रही तो फिर ये इंटरनल एनर्जी है। सो ये तो हो गया जी टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर पे जरा थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हीट और टेम्परेचर में फर्क होता है, तो अब थोड़ा सा हीट और टेम्परेचर को कंपेयर करें जी आपस में सामने सामने रख के। तो इसको कंपेयर करते हैं जी। पहली बात कि ये एक एनर्जी होती है, हीट तो एक एनर्जी है, ये एनर्जी है, जबकि ये क्या है जी, ये एक क्वांटिटी है जो आपको बताएगी को कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है। क्वांटिटी ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है, दोनों अलग अलग डेफिनेशन है जी। हीट एक एनर्जी है, तो फिर टेम्परेचर एनर्जी नहीं है। टेम्परेचर तो बस आपके पास सीधा सा एक नंबर है जो बस आपको ये बता रहा है ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना ठंडा है।
हीट की समझ ले क्वांटिटी है ये। ऑब्जेक्ट में ज्यादा हीट होगी, ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी, वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। ऑब्जेक्ट में हीट कम होगी, एनर्जी कम होगी, तो उसका जो हॉटनेस है वो कम हो जाएगी, हम उसको कहेंगे ठंडा है। इसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हमें फिर एक डिफरेंस मिल जाता है कि ये जो है सम होता है जी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल, जबकि ये क्या है, एवरेज है इंटरनल एनर्जीज का, एवरेज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल। इसी तरीके से यूनिट्स को देखें तो हीट जो है वो बकायदा एक एनर्जी की शक्ल है, लिहाजा एनर्जी वाला यूनिट ही लगता है इसका, जो कि जूल होता है। जबकि टेम्परेचर के यूनिट्स जो हैं वो सेंटीग्रेड चलते हैं, फ़ारेनहाइट चलता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, या केल्विन। तीन टेम्परेचर स्केल्स बड़े चलते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ साइंटिफिक इसमें जो है एसआई यूनिट वो ये है, केल्विन एसआई। इसको मेजरिंग करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अलग अलग है। हीट जो है वो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होती है, उसको हम कहते हैं कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर के जरिए आप ऑब्जेक्ट की हीट जो है उसमें कितनी हीट है इसको कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। जबकि टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपके पास जो डिवाइस होती है उसको आप कहते हो थर्मोमीटर। ठीक है जी, इसको आप थर्मोमीटर कहते हो। उसके बाद क्वांटिटी की अगर से बात करें तो ये ड्राइव क्वांटिटी हो जाती है। आपको याद होगा फंडामेंटल होती है, ड्राइव्स होती हैं, तो फंडामेंटल सिर्फ 7 है और बाकी तमाम ड्राइव होती है। तो ये जो हीट एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क मल्टीप्लाई बाय ओ सॉरी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी वर्क वाला फॉर्मूला, तभी उसका यूनिट लग रहा होता है जूल। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग क्वांटिटी से मिलकर बन रहा है, तो ये ड्राइव है। जबकि इसको देखें तो ये हमारे पास फंडामेंटल है, फंडामेंटल की 7 जो फंडामेंटल है उनमें से एक है ये टेम्परेचर, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये ड्राइव क्वांटिटी है। सो दैट आर दी सम डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं जी, जरा टेम्परेचर ही पर बात चल रही है तो इसके जो यूनिट्स होते हैं थोड़ा उसके हवाले से बात कर लेते हैं। थर्मोमीटर वगैरह के हवाले से हमारे पास 3 यूनिट्स होते हैं जी, थर्मोमीटर को सॉरी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसको तो आप कहते हो थर्मोमीटर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर हमारे पास 3 किस्म के, एक थर्मोमीटर है जिसके अंदर स्केलिंग जो होती है वो सेंटीग्रेड यूनिट की होती है, एक फ़ारेनहाइट की होती है, एक केल्विन की होती है। 3 थर्मोमीटर है हमारे पास। एक होता है जी डिग्री सेंटीग्रेड वाला, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट वाला, एक होता है डिग्री केल्विन वाला। स्टैंडर्ड इसमें से ये है केल्विन वाला। ये केल्विन जो है वो स्टैंडर्ड, साइंस में स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है टेम्परेचर का। जबकि सेंटीग्रेड में आप जो अपने जो नॉर्मल दिन के टेम्परेचर होते हैं जी, आज आपकी कितनी गर्मी है वगैरह वगैरह, वो आप इसमें मेजर करते हैं। जबकि इंसान अपना जब बुखार उखार चेक करता है बायोलॉजिकल पर्पसेस के अंदर, हम फारेनहाइट को यूज करते हैं। तो डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यूज होते हैं। बट इन केस ऑफ साइंस और इन केस ऑफ फिजिक्स हम केल्विन में लाते हैं, केल्विन हमारा स्टैंडर्ड होगा। तो 3 यूनिट्स हैं अब आपके पास, जैसे कि मीटर लेंथ को नापने के लिए आपके पास कितने सारे यूनिट्स हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसी तरह थर्मोमीटर टेम्परेचर को नापने के लिए 3 यूनिट है। अब 3 यूनिट के अतबार से 3 थर्मोमीटर हो गए, एक थर्मोमीटर हो गया सेंटीग्रेड का, एक फ़ारेनहाइट का, एक केल्विन का। अगर हम सेंटीग्रेड थर्मोमीटर की बात करें तो सेंटीग्रेड थर्मोमीटर में जैसे कि ग्लास ट्यूब ले लो आप, ये ग्लास ट्यूब है। थर्मोमीटर के अंदर जो यूज होती है मामला वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब थर्मोमीटर में जो सेंटीग्रेड का थर्मोमीटर लगाया जाता है तो ऐसे 2 मार्क बनाए जाते हैं, ऐसे 2 मार्क। ये जो मार्क है इसको आप कहते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे पानी जो है वो जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो आपने एक मार्क आपने लगा दिया उस पॉइंट पर जहां पर बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है, जिसको आप कहते हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ये पॉइंट है जी यहाँ पर आपने लगा दिया जब आपका पानी जो है वो गर्म होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच इज कॉल्ड 100 डिग्री। तो हम थर्मोमीटर अगर सेंटीग्रेड का बना रहे होते हैं तो हम एक मार्क वहां कर देते हैं जहां पर हमारा पानी मेल्ट होता है, बर्फ मेल्ट होती है, जिसको आप कहते हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री। एक आप मार्क लगा देते हो जहाँ पे पानी जो है वो गर्म होता है 100। अब इसके बीच की जितनी भी स्पेसिस होती है, जितनी भी ये जगह है, सब में आप इक्वल 100 मार्क लगा देते हैं, 100 मार्क्स लगा देते हैं आप, बराबर बराबर चौड़ाई के। तो ये हर एक मार्क जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा। ये आपके पास सेंटीग्रेड का थर्मोमीटर बन गया। ठीक है जी, 2 पॉइंट होते हैं सेंटीग्रेड थर्मोमीटर में, एक सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 0 डिग्री, और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो 100 डिग्री होता है जी, और वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बीच में आपके पास 100 मार्किंग होती है जी, इक्वल इक्वल बैठ के। हर एक मार्क जो है वो आपका जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शो कर रहा होता है।
सिमिलरली जब हम इसका बनाते हैं क्या नाम है, फ़ारेनहाइट का जब हम बनाते हैं, तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है उस पर मार्क लगाते हैं हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का। ठीक है जी, 32, यानी यहाँ पर पानी मेल्ट हो रहा है, बर्फ सॉरी मेल्ट हो रही है, तो वहां पे सेंटीग्रेड में हमने 0 लगाया था। यहाँ हम फ़ारेनहाइट के थर्मोमीटर बनाते टाइम यहाँ मार्किंग पे क्या लिखेंगे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि ऊपर जो है वो जो जहाँ पे पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, वहां पर हम लिखते हैं जी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये अलग हो गए। तो जहाँ अब फ़ारेनहाइट का जब हमें स्केल बनाना होता है, तो जहाँ पर बर्फ पिघल रही होगी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वहां हमने लिखना है 32। और जहां पर पानी बॉयल हो रहा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वहां पे हमने लिखना है 212। बीच में हम मार्किंग कितनी करेंगे जी, 180, 180 मार्क्स बनाएंगे। 180 मार्क्स बनाएंगे तो अब हर मार्क्स जो है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 212 और 32 में 180 का ही फर्क होता है। तो ऐसे आप फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बना लेते हैं, फ़ारेनहाइट का सॉरी थर्मोमीटर बना लेते हैं। केल्विन का बनाते टाइम बिल्कुल यही किया जाता है जी। जब हमने जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का, वहां हम मार्क करते हैं जी 273 केल्विन। ठीक है, ये के है केल्विन, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, यहाँ पे हमने मार्क क्या किया, 273। और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वहां हम मार्क करते हैं 373। बीच में हम बिल्कुल सेंटीग्रेड की तरह 100 मार्क बना देते हैं। हर मार्क जो है वो 1 केल्विन शो करता है, 1 केल्विन का टेम्परेचर शो करेगा हर मार्क। तो बस कहानी कुछ भी नहीं है, कहानी सेम ही है जी। आपने दोनों के लिए 2 पॉइंट्स, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक हर किस्म का थर्मोमीटर बनाने के लिए आपके पास 2 पॉइंट होते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और एंडिंग पॉइंट कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बस फर्क क्या है, सेंटीग्रेड वाले थर्मोमीटर में हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वहां हम लिखते हैं 0, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वहां हम लिखते हैं 100। बीच में 100 मार्किंग लगा देते हैं, हर एक मार्क 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह फ़ारेनहाइट में जब हम मेल्टिंग पॉइंट वाला मार्क है उसमें 32 लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के मार्क में हम लिखते हैं 212, और बीच में 100 नहीं 180 मार्किंग करते हैं, तब जाके एक मार्क 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। केल्विन के अंदर हम क्या करते हैं जी कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वहां पे 273 केल्विन लिख देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पर क्या लिखते हैं 273, और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या लिखते हैं जी 373, और बीच में 100 मार्क्स बना के हर एक मार्क को 1 केल्विन के बारे में कर देते हैं। ये तो थी हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एतबार से। अगर हमारे पास न्यूमेरिकली बात करें, अगर हम, हमारे पास हर जगह तो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। अगर मेरे पास कोई टेम्परेचर दिया हुआ है आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपसे कहा जाता है कि कन्वर्ट करो इसको फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में, तो अब मैं क्या थर्मोमीटर लेके बैठूंगा, नहीं, यहाँ मुझे कोई फॉर्मूले चाहिए। कन्वर्जन फॉर्मूले आपको याद है ना, मीटर से सेंटीमीटर में ले जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, है ना, ऐसा कोई फॉर्मूले चाहिए। सब मैं फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ जी आपके पास। अगर आपके पास है जी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल इन डिग्री सेंटीग्रेड, आपने इसको डिग्री सेंटीग्रेड में करना है, सॉरी, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, आप उसको चाहते हैं जी कि डिग्री सेंटीग्रेड में करें, तो आप क्या करें जी, फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है उसमें माइनस करें सबसे पहले 32, और फिर मल्टीप्लाई कर दें आप इसको किससे, इस फ्रैक्शन से 5/9। ऐसे ही आपका जो है फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट से आपका सेंटीग्रेड में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास है जी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मुझे इसको सेंटीग्रेड में लाना है, तो 32 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, अब 32 में से 32 माइनस करो, 0 आता है। 0 से जब ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देख लें, 0 यहाँ पर है, यहाँ 32 है। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला हो गया जी। अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है और आपने इसको सेंटीग्रेड में करना है। उल्टा करें, अगर हम, मेरे पास सेंटीग्रेड में है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे फ़ारेनहाइट में लाना है टेम्परेचर को, तो मैं क्या करूँगा जी, मैं 9/5 को मल्टीप्लाई करूँगा जो मेरे पास टेम्परेचर होगा डिग्री सेंटीग्रेड वाला उससे, और फिर ऐड कर दूंगा 32 को, 32 को। ऐसे जो है हम फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कन्वर्ट फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गई बात सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने में, ये दो फॉर्मूले यूज होते हैं। अब बात करते हैं केल्विन और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट अगर हम करें, केल्विन और सेंटीग्रेड में, तो अगर आपके पास, एक मिनट रुकिएगा मैं मार कर दूँ मेरा, हाँ। सो अब हम केल्विन और सेंटीग्रेड के दरमियान रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो अगर मेरे पास जो है वो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और मैं उसमें 273 ऐड कर देता हूँ, तब मेरा ये टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा।
जितना भी सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है उसमें आप 273 ऐड कर दें। आपने देखा था ना 0 पॉइंट पर 273 लगाया था वो वाला, तो आपका टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। रिवर्स करना चाहे अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर है और आप उसमें से माइनस कर देते हैं 273 को, तो अब आपका टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में आ जाएगा। सो ये 4 फॉर्मूले होते हैं जी आपके पास टेम्परेचर के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। साइंटिफिक यूनिट हमारे पास जो है वो केल्विन रहेगा। केल्विन में हम अपने कन्वर्जन करेंगे, लेकिन कुछ मामलात में हम कन्वर्जन नहीं भी करते। टेम्परेचर हमारा सेंटीग्रेड में होता है तो हम सेंटीग्रेड में भी चला लेते हैं, वो मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा। ठीक है जी। तो ये थर्मोमीटर के टेम्परेचर के यूनिट्स के हवाले से बात हुई। अब थर्मोमीटर के थोड़ा सा हवाले से बात करूं तो थर्मोमीटर हमारे पास मुख्तलिफ वराइटीज के पाए जाते हैं जी। एक कहलाता है जी लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ये ऐसा थर्मोमीटर होता है, इसमें शीशे की ट्यूब होती है, ग्लास की, यानी ग्लास का मतलब क्या हो गया, शीशे की एक ट्यूब होती है और उसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। अब लिक्विड भरा हुआ होता है उस हिसाब से दो टाइप हो जाती है। कुछ थर्मोमीटर ऐसे होते हैं उनमें लिक्विड कौन सा भरा हुआ होता है, मर्क्यूरी। अच्छा, मजेदार बात यह है कि मर्क्यूरी लिक्विड तो है लेकिन वो सॉलिड है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सॉलिड है लेकिन ये वाहिद सॉलिड होता है जो लिक्विड होता है। और कुछ थर्मोमीटर में हमारे पास जो है वो अल्कोहल लगा हुआ होता है, अल्कोहल डला हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला थर्मोमीटर हो गया टाइप लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। इसमें जो है हमारे पास अगर मर्क्यूरी लगा हुआ है तो ये कहलाएगा मर्क्यूरी लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। अल्कोहल डला हुआ है तो अल्कोहल लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। ये होता कैसा है जी, थोड़ा इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा ये ट्यूब होती है जी, ऐसी एक शीशे की ट्यूब होती है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं जी हम सेंटीग्रेड वाली मार्किंग हुई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीग्रेड वाली मार्किंग हुई हुई है, ये मार्किंग हुई हुई है। ठीक है जी। तो ये है जी, सपोज करें जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ होता है तो ये 100 डिग्री लिखा हुआ होगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास कहीं मेंशन हुआ होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, ये इन दोनों के बीच में 100 स्केल हैं, ये फालतू है। ये जो बीच में ना, इन दोनों के बीच में 100 और सी ये 0, इनके बीच में 100 मार्किंग हुई होगी। ठीक है, जो आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था। अब अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब मर्क्यूरी चले हम इसको आसानी करते हैं जी, 0 चले यहाँ लगा देते हैं, ये 0 डिग्री है जहाँ पे पानी जो है वो बर्फ बन जाता है। अब अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होगा उसका जो है रूम टेम्परेचर के अतबार से वो सपोज करें जी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर है, तो ये आपके पास इस वक्त मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी भरा हुआ है या अल्कोहल है, ये उसका जो भी टेम्परेचर है वो यहाँ आएगा। सपोज करें आपका रूम का टेम्परेचर जो वो 40 है तो ये 40 पे ही मार्क हुआ होगा ऊपर नीचे। आपने इसको कहीं पे मुंह में डाल दिया, आपके मुंह में उसको गर्मी ज़्यादा मिलेगी, एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ मेजर कर लेंगे। तो ये सबसे कॉमन थर्मोमीटर होता है लिक्विड इन ग्लास, इसमें लिक्विड यूज हो रहा होता है। अब आपको पता है जी कि ये मैं आपको अगला ही टॉपिक बढ़ाऊंगा, थर्मल एक्सपेंशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट मिलती है ना तो वो फैलता है, बड़ा होता है। अब यहाँ जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है, आप इसको गर्म करेंगे इसका साइज इंक्रीज होगा और ये आपकी ये जो ट्यूब है इसमें चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आपके मॉल में गर्मी होगी तो मर्क्यूरी भी गर्म होना शुरू होगा, मर्क्यूरी गर्म होकर ऐसे फैलना शुरू करता है और आपके ये जो ट्यूब है इसमें ये ऊपर जाने लग जाएगा। जिस हिसाब से फैलेगा उस हिसाब से आप रीडिंग देख लीजिए। इसके अलावा जो है वो बाकायदा जो है अब तो जो है वो इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर आ रहे हैं, जो कि आपकी जो है वो रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक टर्म होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट का चैप्टर तो अभी आ गया, तब आप आएगा तो तब हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं ना जिसमें बिजली दौड़ रही होती है, उसमें करंट होता है, एक फिर वर्ड एक होता है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है रेसिस्टेंस। तो अभी मैं रेसिस्टेंस तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इसको तो पूरे चैप्टर्स हैं आगे। लेकिन याद रखिएगा रेसिस्टेंस भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेसिस्टेंस भी चेंज होगा, उस हिसाब से ये थर्मोमीटर काम कर रहा होता है। सो ये दो बड़े कॉमन थर्मोमीटर की टाइप्स होती है। सो ये हमने आज बात की हमने थर्मोमीटर की। और एक आखिरी चीज छोटी सी और बताता चलूं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। एक और चीज मैं बताता चलूं आपको, वो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ये क्या होती है। तो आज हमने बात की थर्मोमीटर की, अब तक थर्मो सॉरी टेम्परेचर की हमने बात की। टेम्परेचर क्या होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्सप्लेन किया गया आपको, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्सप्लेन किया गया, फिर आपको हीट और टेम्परेचर में फर्क बताया गया। फिर हमने थर्मोमीटर के जो यूनिट्स होते हैं सेंटीग्रेड, डिग्री, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन पर बात करी।
और थर्मोमीटर में इनकी स्केलिंग कैसे हुई भी होती है ये बताया आपको। अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, थर्मोमीटर के मुख्तलिफ टाइप्स आपको बताई। अब मैं आपको बता रहा हूँ जी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगेन जी देखें थर्म वर्ड आ रहा है, ये देख लो आप, थर्म वर्ड आ रहा है ना, ये जो थर्म वर्ड आ रहा है, याद रखिएगा जहां पर भी ये वर्ड आएगा ना समझ लो वहां पे हीट टेम्परेचर ऐसी चीजें इन्वॉल्व है। जहां पे भी ये वर्ड आएगा ना थर्मो, थर्मो वर्ड आएगा तो समझ लो वहां पे हीट और टेम्परेचर जैसी क्वांटिटीज टर्म्स मौजूद होती है। थर्मल एक्सपेंशन, वहां पे भी आप देख लेना हीट और टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा। थर्मोडायनामिक्स, तो उसमें भी हमने बताया भाई हीट और वर्क, इसकी स्टडी को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए आपके ऑब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उनमें से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर पर, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, या तो इन्वर्सली डिपेंड करती होंगी या डायरेक्टली। यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर मैं टेम्परेचर में, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंजिंग करूंगा तो उसमें चेंजिंग होगी। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, यानी वो प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उन प्रॉपर्टीज पर फर्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो वॉल्यूम होता है, यानी वो कितनी जगह घेर रहा है, ये एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर आप ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेंज करोगे तो उसके वॉल्यूम में फर्क आएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा या कम होगा। इसी तरीके से एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है जी प्रेशर। ऑब्जेक्ट का जो प्रेशर होता है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेंज करोगे तो उसके प्रेशर में फर्क आएगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उसमें भी, वो भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, उसकी लेंथ ब्रेथ वगैरह। अगर आप ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंजिंग करेंगे तो उसके साइज में चेंज आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस होती है ये भी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि रेसिस्टेंस भी टेम्परेचर चेंज करने की वजह से रेसिस्टेंस में भी फर्क आता है। तो वो प्रॉपर्टीज जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, मैं यहाँ पर अभी, ये डिपेंड का मतलब दोनों होगा, डायरेक्टली भी और इनवर्सली भी। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो प्रॉपर्टी कम होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती हैं, आप टेम्परेचर में तब्दीली करेंगे, टेम्परेचर में चेंजिंग करेंगे तो उन प्रॉपर्टीज में भी फर्क पड़ेगा। उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है, प्रेशर होता है, उसके जो साइज होते हैं और रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट होती है, ये सब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है। आपने थर्मोमीटर में भी देखा ना कि जब हम मर्क्यूरी को गर्म कर, यानी थर्मोमीटर को अगर आप एक जिस्म में डालते हैं तो आपके जिस्म में गर्मी होती है, तो मर्क्यूरी जो है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है थर्मोमीटर में और आपका टेम्परेचर मेजर कर लिया जाता है। ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी तो हो गई। देखो ना, ये ट्यूब है आपकी, सपोज करें ये ट्यूब है आपकी थर्मोमीटर की, इसमें इतना है मर्करी, ये है जी मर्करी का वॉल्यूम। अब आपने इसको एक बुखार हुए हुए शख्स के मुंह में डाल दिया, इस थर्मोमीटर को एक ऐसे शख्स में डाल दिया जिसको जिसको बुखार है, यानी वहां टेम्परेचर क्या है जी, उस शख्स के मुंह में टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया, ठीक है जी। अब जैसे आप उसमें डालोगे तो उस बंदे का जो टेम्परेचर है वो इस मर्करी को गर्म करेगा, गर्म करेगा तो इसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा मर्क्यूरी का। अब मर्क्यूरी के टेम्परेचर चेंज होने से इसके वॉल्यूम में भी फर्क आएगा, इसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। वॉल्यूम भी चेंज हो गया, तो वॉल्यूम हुआ ना थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वॉल्यूम चेंज हो गया। साइज में भी चेंज देख सकते हो जी, पहले इसका साइज ये था और अब इसका साइज जो है वो ये हो गया, साइज में भी फर्क आ गया। और फिर आपने बोयल्स लॉ पढ़ा हुआ है जी, वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वॉल्यूम में चेंज आया तो प्रेशर में भी चेंज आया होगा, तो प्रेशर भी थर्मोमेट्रिक होगी। सो ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट की, वो प्रॉपर्टीज जो प्रेशर डिपेंडेंट होती है, प्रेशर में तब्दीली करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज में भी फर्क आएगा। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। सो यहाँ हम आज की क्लास को वाइंड अप करने जा रहे हैं। हमने टेम्परेचर को पढ़ा, टेम्परेचर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखा टेम्परेचर क्या होता है, फिर हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस को डिस्कस किया, टेम्परेचर के मुख्तलिफ यूनिट्स को देखा, इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, थर्मोमीटर की, और आखिर में हमने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, थर्मल एक्सपेंशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी, इसमें डेरिवेशंस वगैरह मिलेंगी आपको, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट भी होती है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को देखेंगे, थर्मल एक्सपेंशन को।